हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह आदर्श मूलक विधा है। इतिहास आदर्श मूलक नहीं होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इस्तवार दाला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गारसा तासी और यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में गारसा तासी ने 738 कवियों का उल्लेख किया है। देख लेते हैं हमारे अगले ऑप्शन, और भी जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। कविमाला के रचयिता हैं तुलसीराम और इसकी रचना 1712 ईस्वी में की गई थी। वृत्त संग्रह का यह पहला उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1929 में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। पहला ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, इस कथन को पूरा करना है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या हो जाएगा? इसका आंसर युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का प्रकाशन 1952 में हुआ था और हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन भी 1952 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है और इनका समय 783 ईस्वी या 8वीं सदी माना जाता है। देख लेते हैं सरपा को। सरपा सिद्धों के सबसे पुराने कवि माने जाते हैं और इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है और ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो, इनका जन्म समय है 1253 से 1325 के बीच में। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्यापति का समय है 1350 से 1450 के बीच में और इनके गुरु पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र थे। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल जो नामकरण किया गया है, ये काल विशेष में जो रचनाओं में विशेष प्रवृत्ति होती थी उसके आधार पर रीतिकाल नामकरण किया गया है, इसलिए ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की
चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, केसिल बयाना सबजन मिठा, यह किस भाषा की काव्य पंक्ति है? सही जवाब हो जाएगा देसी भाषा। और यह किसकी है? यह विद्यापति की पंक्ति है, कीर्तिलता से लिया गया है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, ये पंक्तियाँ उसकी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ठीक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पंडित सरल सत्य बखाने, देहई बुद्धि बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? सही जवाब हो जाएगा सरापात की। सरापात को राहुल व्रत या सरोज व्रत नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। पुण्य कवि, इन्हें पुण्य या पुण्ड कवि भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा बीसल देव रासो। इसके कवि नरपति नाल हैं और इसका समय 1212 ईस्वी है। यह 4 खंडों में विभक्त है। देख लेते हैं और ऑप्शन। राहुल वेल को रोडा कवि द्वारा लिखा गया है और यह एक शिलांकित रचना है। हिंदी भाषा की नक्सिक परंपरा का आरंभिक ग्रंथ राहुल वेल को माना जाता है और यह इसका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास के बारे में देख लेते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी द्वारा की गई है। इसमें 205 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है और इसका समय 1184 ईस्वी माना जाता है। हमीर रासों के रचयिता सारंगर हैं। ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ के 40 ग्रंथ प्राप्त हैं। ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके रचयिता हैं चंद्र बरदाई और इसमें 69 सर्ग हैं और इसकी भाषा का प्रयोग, इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय और इसका समय 9वीं सदी है। बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद और इसका समय है 1935। ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? सही आंसर हो जाएगा हमारा परमाल रासो। इसके रचयिता हैं जगनिक और इसका समय है 1230। सर्वप्रथम परमाल रासों में ही आला खंड का वर्णन किया गया है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। खुमान रासो के हैं दलपति विजय। बीसल देव रासो के हैं नरपति नाल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही इनके पदों को भी। यहाँ किसके पदों की तुलना शुक्ल ने गीत गोविंद से की है?
सही जवाब हो जाएगा हमारा विद्यापति। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा और कवियों के बारे में। सूरदास जी का जन्म समय 1535 संवत माना जाता है और इनके जन्म संबंध में दो मत हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर दो स्थानों की बात की जाती है। पहला है रुनकता और कुछ लोग इनका जन्म स्थान सीही भी मानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इनका जन्म 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, देख लेते हैं कबीर के बारे में। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था काशी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी और इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान से ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और किसके विषय में यह कथन कहा गया है? भक्ति काल के संबंध में शुक्ल जी ने यह कथन को कहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके संबंध में कहा गया है। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार के साचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। सही जवाब हो जाएगा हमारा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो आंसर हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद। ये मत भी पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और वल्लभाचार्य बाबर तथा सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इनका जन्म समय 1478 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा नया तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? सही जवाब हो जाएगा हमारा भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन सा है? भक्ति। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दशरथ से तुल तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कबीर के संबंध में उचित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ हिंदी के पुराने प्रश्न पत्र। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।